नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्यों जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर दो रीज़न्स लेंगे। फर्स्ट प्रूडेंशियल रीज़न PRU, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PRUDEN, प्रूडेंशियल रीज़न। सेकंड लेंगे हम मोरल रीजंस। ठीक है, फर्स्ट जो है वो प्रूडेंशियल रीजंस और सेकंड क्या लेंगे हम, मोरल रीजंस। ठीक है, दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, जो टू सेट्स ऑफ रीजन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इन दी फेवर ऑफ पावर शेयरिंग के फेवर में। फर्स्ट जो है वो प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल रीजन मतलब विवेकशीलता वाली रीजन। ठीक है, वो रीजन जो कि क्या करें, कैलकुलेट करें, जो लाभ और हानि को बताएं। ठीक है, जो लाभ और हानि को बताए, जो तुलना करें, जो कॉन्ट्रास्टेड हो। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्टेड हो। ठीक है, जो लाभ और हानि को बताएं वो होते हैं क्या, प्रूडेंशियल रीजन। और मोरल रीजन मतलब वह रीजन जो बताएं कि क्यों ये होना चाहिए। ठीक है, क्यों ये होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए होना चाहिए, ये बताएं, वो मोरल रीजन। ठीक है, मतलब वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, तो बताएंगे कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये होंगे मोरल रीजंस। और प्रूडेंशियल रीजन वो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट देखने को मिल रहा है हमें प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग क्या है, इसलिए अच्छी है पावर शेयरिंग क्योंकि ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, गुड है। ठीक है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो वायलेंस होगा, उसके कारण क्या होगा, वायलेंस होगा। ठीक है, वो उसके कारण क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक अनिश्चितता आएगी। ठीक है, वायलेंस होगा। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या है, वो अच्छा तरीका है यदि आपको स्टेबिलिटी रखनी है यदि पॉलिटिकल ऑर्डर में। ठीक है, स्थिरता लानी है यदि आपको पॉलिटिकल ऑर्डर में, तो पावर शेयरिंग क्या है, अच्छी है। ठीक है, ओके। imposing the will of majority community over others imposing the will of majority community over others may look like a attractive option in the short run। ठीक है, मतलब कि क्या है, यदि मेजोरिटी कम्युनिटी है वो यदि अपनी विल को इम्पोज कर रही है माइनॉरिटी के ऊपर, तो उसे वो एक अच्छा ऑप्शन दिखता है कुछ समय के लिए। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। पर क्या कर रही है वह लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय के लिए वो क्या कर रही है, यूनिटी ऑफ द नेशन को अंडरमाइन कर रही है। समझ में आया? ठीक है, मतलब यदि कोई मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी विल को वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जो है इम्पोज कर रही है, तो वह उसे अच्छा लगेगा, वह उसे अट्रैक्टिव ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पर वह शॉर्ट रन के लिए तो उसे अच्छा है, पर यदि वो लॉन्ग रन के लिए ऐसा कर रही है तो वो अंडरमाइन कर रही है द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। ठीक है, टायरनी का मतलब होता है द क्रूएल एंड द अनफेयर यूज ऑफ पावर बाय अ पर्सन। ठीक है, बाय अ पर्सन और स्मॉल ग्रुप टू कंट्रोल अ कंट्री और स्टेट। मतलब अनफेयर यूज़ करना अपनी पावर्स का, अच्छी तरीके से यूज़ ना करना, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई कंट्री क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट क्यों ना हो, और स्टेट, ठीक है, ग्रुप क्यों ना हो। ठीक है, तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी का जो है अनफेयर यूज़ है पावर का, इज़ नॉट जस्ट द ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। वो सिर्फ ऑप्रेसिव ही नहीं है माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, वो सिर्फ ऑप्रेसिव ही नहीं है माइनॉरिटी के लिए, पर ऑप्रेसिव का मतलब अत्याचार। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि कोई अनफेयर यूज़ कर रही है मेजोरिटी, ठीक है, अपने पावर्स का, तो वह सिर्फ अत्याचार ही नहीं है फॉर माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल। ठीक है, वो क्या करती है, वो बर्बाद भी कर देती है मेजोरिटी को एज वेल। रूइन का मतलब बर्बाद।
ठीक है, मतलब उसका मतलब यह है कि यदि मेजोरिटी ऑप्रेसिव हो रही है माइनॉरिटी के ऊपर, तो वो अपने आप को भी क्या कर रही है, वो बर्बाद कर रही है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक देखा हमने, ये देखिए हमने प्रोटेंशियल रीजंस। देयर इज अ सेकेंड यहाँ से हम मॉरल रीजन देखेंगे। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। देखेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो अच्छी है फॉर डेमोक्रेसीज। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वो आत्मा है डेमोक्रेसी की। पावर शेयरिंग क्या है, आत्मा है, आत्मा। पावर शेयरिंग क्या है, आत्मा है डेमोक्रेसी की। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। ठीक है, मतलब कि पावर शेयरिंग में यदि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में रूल है, ठीक है, यदि ये जो भी पावर शेयरिंग में क्या होना चाहिए, मतलब जनता की राय होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पावर शेयरिंग के अंदर जो भी अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, जो पर्सन अफेक्टेड हो रहा है, मतलब यदि हम इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में देखें, ठीक है, यदि हम इंडिया को देखें तो इंडिया में क्या है, पावर शेयरिंग कैसे कर रखी है, जैसे सेंट्रल हुआ, स्टेट हुआ, ठीक है, स्टेट के नीचे भी आपको लोकल गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट जो मतलब डायरेक्ट यदि किसी का पीपल से कॉन्टैक्ट रहता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जनता से यदि सीधा किसी का कॉन्टैक्ट है तो वो पीपल, वो कौन सी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो अफेक्ट हो रहा है पावर शेयरिंग से, ठीक है, उससे भी राय लेना। ठीक है, कहने का मतलब पावर शेयरिंग में ये है कि आप राय लें, ठीक है, उन सब लोगों से राय लें। ठीक है, क्योंकि जनता भी यदि अपनी बात बताना चाहती है तो वो किसको बताएगी, वो डायरेक्ट सेंटर को तो नहीं बताएगी, उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है ना, उन उन लोगों से भी राय होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसका पार्ट है। ठीक है, पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ठीक है, मतलब उन लोगों से भी कंसल्ट होना चाहिए जिसके ऊपर ये गवर्न की जा रही है। ठीक है, ओके। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Legitimate, what is the meaning of legitimate? Acceptable। लेजिटिमेट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट, कहने का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, अच्छी गवर्नमेंट, ये आइडियल गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, जनता का भी पार्टिसिपेशन हो, एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है, और उनका भी क्या हो, पार्ट हो सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस पावर शेयरिंग के में उनका भी पार्ट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियली। जो हमने फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस देखे उन्हें प्रूडेंशियल रीजंस कहते हैं, और सेकंड को कहते हैं मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस हैं वो स्ट्रेस देते हैं, वो वजन डालते हैं, क्या पावर शेयरिंग क्या है, विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या है, एक बेटर आउटकम है। मोरल रीजन एम्पेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, वो बताते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है। ठीक है, कितनी जो है लाभदायक, कितनी उसकी क्या वैल्यू है पावर शेयरिंग की, ये बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है। ठीक है, इस कार्टून के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग the Germans' grand coalition government that includes the two major parties of the country, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जर्मनी की जो व्यथा है, मतलब जो स्थिति है वो दर्शा मतलब प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है यहाँ पर हमको, कंडीशन जो देखने को मिल रही है वो आप देख सकते हैं। इस कार में आपको दो स्टीयरिंग देखने को मिलेंगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर भी किसी को बिठा दूँ, यहाँ पे बिठा दूँ, तो क्या ये कार सही से चल पाएगी, क्या ये कार सही से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। पर देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताते हैं जर्मनी की जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब ग्रुप में। ठीक है, दो, जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं पर इलेक्शन हुए, 100 सीट्स पर इलेक्शन हुए, यानी कि टू पार्टी ने क्या वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, टू पार्टी मतलब 3 पार्टी ले लीजिए आप। ठीक है, जीतने के लिए कितनी चाहिए, 50 + 51, पर किसी की भी 50 नहीं आई है। ठीक है, किसी की आ गई 35, किसी की आ गई 40, बाकी जो बच रही हैं वो उनकी आ गई। तो पर सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो दो पार्टी को
इन दोनों को, ये दोनों मिल जाएं, या फिर जो थर्ड आ रहा है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी निकल कर आ रही है वो मिल जाए 25, ठीक है, वो मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये दोनों पार्टी यदि ये मिल जाएं तो क्या हो जाएगा, 50+ जो है आपका आंकड़ा बहुमत पहुंच जाएगा और आप सरकार बना सकते हैं। तो ये होता है कोएलिशन, ठीक है। गुट में दो दो अलग अलग आइडियोलॉजी की यदि पार्टी हैं, वो दोनों मिलकर यदि वो क्या करें, गवर्नमेंट को रन करें, ये होता है कोएलिशन। तो कोएलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री नेमली, तो यहाँ पर दो मेजर पार्टीज थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल टू ईच अदर, ये दोनों पार्टी क्या थी, एक दूसरे की राइवल्स थी। They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their won in the 2005 elections, ठीक है। 2005 के जो इलेक्शन थे, कोई भी जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाया, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्लियर मेजोरिटी में क्या आप सरकार बना सकते हैं, पर यहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो पूरा बहुमत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है कोएलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, पर किसके इसके बीच में, जो कि एक दूसरे की बहुत बड़ी राइवल है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। दे टेक डाइवर्जेंट पोजीशंस ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर्स, मतलब उनके जो भी डिसीजंस होते थे वो क्या होते थे, डाइवर्जेंट होते थे, मतलब अलग अलग टाइप दिशा में आपको डिसीजन देखने को मिलेंगे, बट स्टिल जॉइंटली रन दी गवर्नमेंट, पर वो अब भी क्या है, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कार्टून में ये दर्शाया जा रहा है, ठीक है, जर्मनी के बारे में बताया है, ठीक है, ओके। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।